हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे ही लोगों में से एक हैं जापान में टोक्यो के रहने वाले शिमिजू केंजी, जो कि अब सुमित बन चुके हैं। शिमिजू को हिंदू धर्म इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जापान के शिवजू हैं जो कि सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। सनातन धर्म की जो जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे मंत्र जाप करना, वो सब भी इनको बखूबी आता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म को जान रहे हैं और सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि धर्म तो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे मजहब पंथ संप्रदाय हैं। ये वीडियो दोस्तों लेके आया हूं आपके लिए मैं साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से, और वीडियो का टॉपिक है कि जापानी अपना रहे हैं हिंदू धर्म, जापानी बौद्ध पूज रहे हैं हिंदू देवता। तो ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन। अपनी राय मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के लोग कुछ नहीं जानते थे, ठेठ अनपढ़ और गंवार थे। आखिर लोग तो लोग हैं, लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना। परंतु क्या आप भारतीय संस्कृति के गौरव को समझते हैं? अंकों का आविष्कार 307 ईसा पूर्व भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने किया और अंक गणित का आविष्कार भास्कराचार्य ने किया। बीज गणित का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। सर्वप्रथम ग्रहों की गणना आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व में की। यही नहीं, भारतीयों को त्रिकोणमिति व रेखा गणित का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व से था। और इन सबका जीता जागता उदाहरण है ये अद्भुत मंदिर। इनके सामने आज की लेजर तकनीकी भी फेल नजर आती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना तकनीकी ज्ञान के केवल छेनी हथौड़ी से ऐसे मंदिर बनाना संभव हो सकता है? यही नहीं, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारत में भास्कराचार्य ने प्रतिपादित किया। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला के रूप में 700 ईसा पूर्व भारत में स्थापित था, जहां दुनिया भर के 10,000 से अधिक विद्यार्थी 60 विषयों का अध्ययन करते थे। दुनिया का पहला कैलेंडर 56 ईसा पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है और इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। विश्व का पहला अर्थशास्त्र भारत में लिखा गया, जिसे आचार्य कौटिल्य ने लिखा था। नाव का आविष्कार और सोने के सिक्कों का चलन प्राचीन भारत की ही देन है। बोधिवर्मन की मार्शल आर्ट प्रणाली भी प्राचीन भारत की ही देन है। भगवान श्री कृष्ण इसमें निष्णात और पारंगत योद्धा थे। उन्होंने इसी प्रणाली का उपयोग करके कंस के महाबली पहलवान भी मार गिराए थे। आज विश्व में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ज्यादातर भारत की ही देन है और इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति किसी वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव मात्र का मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि आज लाखों विदेशी नागरिक भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे जापानी शख्स से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी अपने सनातन धर्म पर गर्व की अनुभूति होगी। कैसे जापानी लोगों के ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और आखिर क्या कारण है कि जापानी बड़ी तेजी से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इतिहास साक्षी है कि कभी किसी हिंदू ने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। हिंदुओं का हमेशा ही डराकर, दबाव डालकर या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। और यह भी अकाट्य सत्य है कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को डराकर या लालच देकर जबरदस्ती हिंदू बनाया गया हो। हिंदू जीवन शैली एक ऐसी जीवन शैली है कि जो भी इसके करीब आता है बस इसका ही होकर रह जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे ही लोगों में से एक हैं जापान में टोक्यो के रहने वाले शिमिजू केंजी, जो कि अब सुमित बन चुके हैं। शिमिजू को हिंदू धर्म इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जापान में रहने वाले शिमिजू आजकल भारत में खजुराहो और उसके आसपास के मंदिरों में दर्शन, पूजन व ध्यान भजन कर रहे हैं। यहाँ रहकर वे सुंदरकांड व भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। शिमिजू कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे ग्रेटेस्ट धर्म है। उन्होंने कई मंत्रों को भी याद कर लिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने ओम नमः शिवाय व गायत्री मंत्र जैसे तमाम श्लोक सुनाए। उन्होंने जय श्री राम भी कहा। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। शिमिजू इससे पहले कई बार भारत आ चुके हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर लिया और इसके लिए बाकायदा उन्होंने जापान में एक एफिडेविट बनवाया
और भारत आ गए। भारत में वह अपने वकील मित्र राजकुमार गंगोले जी से मिले और उनसे रजिस्टर्ड शपथ पत्र बनवाने को कहा। राजकुमार गंगोले ने उनका शपथ पत्र तैयार करवाया, जिसमें बाकायदा लिखा गया कि मैं शिमजू कैंजी उर्फ सुमित बिना किसी दबाव के अपनी स्वयं की मर्जी से हिंदू धर्म स्वीकार कर रहा हूँ और आज से मुझे मेरे नए नाम सुमित से पहचाना जाए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी जापानी ने हिंदू धर्म को अपनाया हो, बल्कि ऐसी खबरें लगातार सामने आती ही रहती हैं जब कोई जापानी हिंदू धर्म का पालन करते हुए दिख जाता है। कुछ जापानी प्रत्यक्ष तौर पर हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वहीं कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार जापान में करीब 1.5 लाख हिंदू निवास करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड रूप से हिंदू हैं। अगर इसके अलावा अनौपचारिक आंकड़ों की बात करें तो जापान में करीब 3 से 4 लाख स्थानीय नागरिक ऐसे हैं जो हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं। वह इस्कॉन जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनकी पूरी जीवन शैली सनातन धर्म की परंपराओं पर आधारित है। वह मंदिर जाते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं, योगा करते हैं, शाकाहारी हैं। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जापान में पिछले 5 सालों में हिंदू धर्म की ग्रोथ में जबरदस्त उछाल आया है। जापानियों का हिंदू धर्म के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। या तो हम सभी जानते ही हैं कि जापान में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यह सच भी सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का उदय भी हिंदू धर्म से ही हुआ है और ज्यादातर मान्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जापान में रिद्धि सिद्धि के 7 देवता माने जाते हैं, जिनमें से 4 देवता हिंदू देवताओं के रूप में ही हैं, जैसे कि बेंजितेन यानी माता सरस्वती, बिश्मोन यानी कुबेर, दाउकुतेन यानी भगवान शिव, किजचेन यानी कि लक्ष्मी। इसके अलावा यहाँ कांगितेन यानी गणेश जी, मृत्यु के देवता यम को यहाँ यम के नाम से ही जाना जाता है। जापान में हिंदू देवी देवताओं पर तमाम किताबें भी लिखी गई हैं, इसीलिए यहाँ यह भी कहा जाता है कि जापान हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देता है। दोस्तों, जापानियों द्वारा हिंदू धर्म का काफी सम्मान किया जाता है। जापान में कई हिंदू मंदिर भी हैं, जैसे कि टोक्यो मंदिर, इस्कॉन न्यू गया, बिनजेतेस्मा श्राइन, गणेश मंदिर, असाकुसा आदि प्रमुख मंदिरों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग हिंदू धर्म के 20 देवताओं की पूजा करते हैं? इन देवताओं में वरुण है, इंद्र है, ब्रह्मा है, यम है, कामदेव आदि कई देवता हैं। जिस तरह भारत में प्रार्थना और मंत्र पाठ संस्कृत में है, उसी तरह जापान में प्राचीन सिद्ध लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि लंबे समय से देवनागरी लिपि के साथ प्रयोग होती आई है। जापान में कुछ देवताओं की प्रार्थनाएं संस्कृत में भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो कि संस्कृत सिखाने का काम करते हैं, परंतु यहाँ इस्तेमाल की गई स्क्रिप्ट एक प्राचीन लिपि है जो कि 5वीं शताब्दी में प्रचलित थी। बाद में इसे आधुनिक देवनागरी लिपि में बदला गया। पूजा अनुष्ठान के समय हमारे यहाँ हवन करने का विधान है, वैसे ही जापान में भी हवन करने का विधान है। जापानी लोग इसे हवन के बजाय होमा कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से जापानी लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, किस तरह से जापान की संस्कृति है, जो जापान के लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पूजा पद्धति है, वो सनातन धर्म हिंदू धर्म से कितनी मैच करती है। और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी मजहब पंथ संप्रदाय हैं। अब क्या होता है, लोग कुछ कालखंड में उन संप्रदायों में चले जाते हैं और जब वो वापस सनातन धर्म को फॉलो करने लगते हैं तो उनको हम घर वापसी कहते हैं। यहाँ पर धर्म परिवर्तन या रिलीजियस परिवर्तन नहीं होता है। जो रिलीजन परिवर्तन है, वहां पर आप अपनी सारी मान्यता को छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बौद्ध हैं, जो नव बौद्ध हैं, वो कस्में खाते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ईश्वर नहीं मानेंगे, और वो लोग जय भीम जय मीम के नारे लगाते हैं। बुद्ध ने कभी भी भगवान के अस्तित्व को जो है वो माना नहीं है। वो ये कहते थे कि भगवान है ही नहीं, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। वो नास्तिकता के जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन अब ये जो बौद्ध हैं वो बुद्ध को ही अपना भगवान मानते हैं। हम सनातनी जो बुद्ध को भी रिस्पेक्ट देते हैं। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हैं। इस सृष्टि को बनाने वालों को आप नहीं मानोगे, आप अपने माँ बाप को नहीं मानोगे, आप अपने क्रिएटर्स को नहीं मानोगे, जिसने पूरी दुनिया को संभाल रखा है उस परम तत्व को नहीं मानोगे। इससे बड़ी मूर्खता की बात इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। आपने देखा शिमजू जो जापान के रहने वाले हैं, उन्होंने कितनी सर्वसम्मति से अपने पूरी हाव भाव में, अपने पूरे होश हवास में, स्टैम्प पेपर पे खुद अपनी मर्जी से सनातन धर्म में आए हैं। वो लोग वो कहते हैं कि अब मेरा नाम सुमित होगा। हमारा जो सनातन धर्म है वो सदियों से है और आज हिंदू नववर्ष है, तो आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रह नक्षत्र होते हैं, महीनों के नाम है वो उन नक्षत्रों के नाम पर हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हिंदू नववर्ष जो पहला महीना है वो चैत्र है, दूसरा बैसाख है, फिर ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विनी है, कार्तिक है,
मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है और फागुन है 12वां महीना। तो ऐसे ही जो हिंदू मासों के नाम पर, जो नक्षत्रों के नामों पे के ऊपर जो हिंदू मंथ के नाम रखे हुए हैं, जिस मास में जिस नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण हो उस मास उसी नक्षत्र के नाम से उस महीने को जाना जाता है। जबकि विदेशी महीने जो हैं वो उनका नामकरण किसी राजा, किसी देवता, किसी उनके त्योहार या उसके शब्द के ऊपर हुआ है। यानी कि हमारा जो सनातन धर्म है वो खगोलीय सत्य के ऊपर आधारित है, जबकि जो विदेशी कैलेंडर है वो खगोलीय सत्य के ऊपर नहीं बल्कि मानवीय मान्यताओं के ऊपर है। कौन साइंटिफिक है, कौन ज्यादा साइंटिफिक है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 मार्च 2023 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और ये विक्रम संवत 2080 है, इसलिए पड़ा है। तो ये नए वर्ष की चीज़ है और हमारा जो नया वर्ष है वो विदेशियों के नए वर्ष की तरह नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सारा वातावरण चेंज हो रहा होता है, वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि जो हिंदू नववर्ष है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, मौसम के परिवर्तन के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ से ही नवरात्रों की भी शुरुआत होती है। तो हम नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं, देवी शक्ति की पूजा करते हैं, कन्या पूजन होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को माता की तरह पूजा जाता है, उनको अपने घर में बुलाकर भोग लगाया जाता है। तो ऐसा सनातन धर्म है जहां पर छोटे से लेके बड़े को हर किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है। सनातन धर्म में पशु पक्षी पेड़ पहाड़ों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। जो भी सनातन धर्म में आता है वो मांस मच्छी मदिरा छोड़ देता है। सनातन धर्म को फॉलो करने वाला असली पर्सन वही है जो मांस मच्छी मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अगर आप धर्म के साथ रहना चाहते हो दोस्तों तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी होती हैं। धर्म के फॉलो करने वाले लोग कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। बाकी वो जो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मछली खाते हैं, ना धर्म के साथ चलते हैं, दिन भर हजारों झूठ बोलते हैं, दिन भर ना जाने कितने फरेब करते हैं, लालच करते हैं, क्रोध करते हैं, अपने अंदर और बाहर की स्वच्छता को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, ऐसे लोगों को अधर्मी कहा जाता है। आप मजहब पंथ संप्रदायों में चाहे रहो लेकिन आपको धर्म के साथ जरूर रहना पड़ता है। धर्म जो एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं धारण करने योग्य, धर्म को हमेशा धारण किया जाता है। अब कोई भ्रमित मनुष्य ही जो है मत पंथ संप्रदायों में जाता है। जो वाकई में धर्म को मानता है वो कभी भी किसी मत पंथ संप्रदाय में नहीं जाता। वो प्रकृति को एक रूप समझता है, वो ये समझता है कि भगवान को पूजने के बहुत सारे तरीके हैं। यही कारण है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है हमारे सनातन धर्म की कि हम सबको अपने जैसा समझने लग जाते हैं और यहीं पर कुछ विधर्मी जो है वो हमारे साथ धोखा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जितने भी सनातनी हैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, आप धर्म के साथ रहिए लेकिन विधर्मियों को भी पहचानिए और विधर्मियों को पहचान कर उनको सही मार्ग पर लाने का काम भी सनातनियों का ही है। दोस्तों, हम सनातनियों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो। लोगों को धर्म की शिक्षा दो, लोगों को बताओ कि धर्म सिर्फ दुनिया में एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। तो हमारा संविधान जो है वो सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है। दोस्तों, धर्म निरपेक्ष होने का मतलब आप समझते हो? इस शब्द को बोलने से पहले आपको सोचना होगा कि धर्म निरपेक्ष बोलने का मतलब है कि आप झूठ चोरी चकारी सबको बाईपास करते जा रहे हो। धर्म निरपेक्ष नहीं है हम धर्म के साथ हैं दोस्तों। हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, हम मत निरपेक्ष हो सकते हैं, हम संप्रदाय निरपेक्ष हो सकते हैं, हम मजहब निरपेक्ष हो सकते हैं, पर अब धर्म निरपेक्ष नहीं है दोस्तों। और हर सनातनी को धर्म निरपेक्ष नहीं बनना है, आपको धर्म का साथ देना है, अधर्मियों को आपको रास्ते पर लाना है। यही सनातन धर्म है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।